हेलो एवरीवन। जैसे आप सबको पता है कि आज एग्ज़ाम था ऑफ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कितने सही है। और अगर आपको इस पीस में आंसर गलत लगता है सो प्लीज़ लेट मी नो। द टर्म फेमिनिज्म एंड मेस्कुलिन आर क्लोजली लिंक्ड टू। इसका देखो थोड़ा शॉर्टकट मैंने यहाँ से भी निकाला था। हम यहाँ से देख सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी किससे लिंक्ड है, फेमिनाइन एंड मेस्कुलिन। सो इसका करेक्ट आंसर था जेंडर, बी जेंडर। पेपर वॉज क्वाइट ईजी, टफ नहीं था बिकॉज कोई कम्युनिटीज़ के बारे में नहीं था, कोई कमीशन के बारे में नहीं था, कोई डेट्स के बारे में नहीं था। जेंडर रोल्स आर सबको पता है सोशली कंस्ट्रक्टेड। चैप्टर 1 से हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे। व्हाट इज इंक्लूडेड इन जेंडर रोल्स, क्या क्या इंक्लूड होता है जेंडर रोल्स में। सो उसमें क्या क्या होता है, बिहेवियर ऑफ मेन और वुमेन, यस ये भी होता है उसमें। एक्टिविटीज़ कौन कैसी करेगा ये भी होता है, एटीट्यूड भी होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है डी। व्हाट इज जेंडर इंक्लूडेड इन जेंडर रूल्स। इस बार पता है बहुत से ऐसे मतलब बहुत से आंसर्स का क्वेश्चन का आंसर डी था। अभी आप देखेंगे आगे। जेंडर स्टीरियोटाइप इज मेंट दैट अ जेंडर इज लिंक्ड विद, जेंडर किसके साथ लिंक्ड है। ये सर्टेन एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल एक स्टीरियोटाइप में क्या होता है, फिक्स्ड इमेज होती है, फिक्स्ड थॉट्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द टर्म एम्पावरमेंट रेफर्स टू शक्तिकरण, वुमेन शक्तिकरण क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यस। मोटिवेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यस। क्रिएशन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द above. The most important role in resolving gender issues, without any doubt, education. Women are emotional. ये स्टेटमेंट क्या बताता है, ये हमें स्टीरियोटाइप बताता है कि लोगों के माइंड में बस पहले की थिंकिंग है कि लड़कियां तो रोती हैं, लड़के डरते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। सो इट्स ओनली अ सेट फिक्स इमेज, स्टीरियोटाइप। जेंडर रोल्स हम लोग कहाँ कहाँ से सीखते हैं, हम लोग सोसाइटी से भी सीखते हैं, कम्युनिटी से भी सीखते हैं, फैमिलीज़ भी सिखाती हैं। सो अगेन ऑल ऑफ द अबव फिक्स्ड रोल्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर। आपको कोई इसमें डाउट लगता है तो प्लीज़ टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो एम्पावरमेंट करेक्ट है, एक प्रोसेस है। डेफिनेशंस में आपने देखा होगा शुरुआत होती है इट इज़ अ प्रोसेस, प्रोडक्ट नहीं है। एम्पावरमेंट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग टूवर्ड्स सेल्फ, ये भी है। तो कौन सा सही फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। टेक्स्ट बुक आर जेंडर बायस व्हेन पिक्चर इन इट आर शोइंग, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ऑप्शन से इसके गर्ल्स आर लिमिटेड इन डोमेस्टिक रोल्स, वुमेन्स रीडिंग न्यूज़पेपर एंड men working household activities, both the sexes are appear in household activities। सो इसका भी करेक्ट आंसर क्या था कि हम लोग स्टीरियोटाइप बायसनेस कब करते हैं, जब हम दिखाते हैं कि हाँ बच्चा तो है, अगर लड़का है तो वो बाहर खेल रहा है, लड़की है तो वो काम रसोई में कर रही है। तो जेंडर बायस। एक जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम कैसा होगा, ठीक है, एक जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी सीटेड सेपरेटली, नो। देखो मैं एग्जाम में करके देख रही थी ये। बॉयज़ शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज देन गर्ल्स, अगेन बायसनेस आ जाएगी। एग्जाम्पल्स गिवन इन क्लासरूम शुड नॉट इंक्लूड वुमेन, अगेन द नेगेटिव पॉइंट। और इसका लास्ट पार्ट था वुमेन एंड द गर्ल शुड पार्टिसिपेट इक्वली इन मेंटेनिंग क्लीननेस, बोथ दोनों की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। Next, learning about social expectation, attitudes and behavior considered appropriate for a specific gender. ये कौन बताता है हमें, gender socialization. What strategies help women to become economically empowered? Economically means money related, empowered कैसे हो सकते हैं, एजुकेशन ले ले, इनकम सोर्सेज बढ़ा दिए जाएं, वुमेन सारी मिलके काम करे इस चैलेंजिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कॉमन एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, तो पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, पीयर्स भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर द रीजंस फॉर मेनी गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल, टू नॉट अटेंड द स्कूल, नॉट। तो पॉवर्टी, पैसे नहीं है, फीस कहाँ से देंगे। इनसिक्योरिटी में भी उन्हें अपनी सेफ्टी वगैरह के लिए हो। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत सी गर्ल्स पे होती हैं। तो सारे कॉजेज़ क्या हैं,
for the reason for many girls not attend the school. As I told you, बहुत से क्या आंसर इसमें डी था, all of the above. फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, बहुत क्लियर कट क्वेश्चन था ये वाला भी. विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर बायसनेस, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर जेंडर बायसनेस? सो इट्स सोशल कल्चर्स ऑल्सो, cultural also, psychological also. So answer will be all of the above. Which document focus on gender equality and women empowerment? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, बिकॉज जब मैंने पढ़ा था तो जब से ये पॉलिसीज कमेटीज वगैरह बैठना शुरू हुए थे तो ये स्टार्टिंग से ही बात कर रहे थे दोनों के बारे में, वुमेन को एम्पावरमेंट करने के बारे में भी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में. सो मैंने तो इसका आंसर टिक करा है ऑल ऑफ द अबव. डाउट था पहले, बट अगर किसी को कुछ, अगर उसको कुछ और आंसर पता है सो प्लीज लेट मी नो. नेक्स्ट द डाउटफुल क्वेश्चन वाज दिस: टू क्रिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड इंपॉर्टेंट रोल? इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने के लिए? सो मेरे अकॉर्डिंग तो पॉलिटिकल नहीं करता, मोरल एक्टिविटीज़ भी नहीं करती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी नहीं करती है, नन ऑफ द दीस होना चाहिए. बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इसका आंसर मोरल किया है जो मुझे सही नहीं लगा. अगर आपके अकॉर्डिंग है तो प्लीज़ लेट मी नो. द टर्म सेक्स पॉइंट्स टू, सबको पता है कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट है और सेक्स क्या होता है हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन. जेंडर रोल्स आर, दे आर द लर्न्ड बिहेवियर. जेंडर रोल्स आर कैन बी चेंज, आजकल चेंज हो भी रहे हैं. दे आर सेट बाय द सोसाइटी. तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. To address gender issues, mass media can play an important role. Of course, they play an important role, but how they can play the important role? Presenting positive image of women, yes. Presenting women in advertisements related to men. Presenting stereotype image of women, no. So the answer will be A. Sorry. Efforts for gender equality can be practiced in school through, हाँ एक ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें डाउट था, 18, 19 एंड दिस वन 23. बहुत कंफ्यूजिंग था बिकॉज मुझे इसका आंसर कहीं ना कहीं करिकुलम ही लग रहा था. बिकॉज हाउ अ टीचर कैन पुट द एफर्ट फॉर जेंडर इक्वालिटी बाय हर वे ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि कैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग के साथ कर सकते हैं, एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग. तो इसका आंसर या तो ए है या फिर ऑल ऑफ द अबव है. मोर चांसेस विद द करिकुलम. सो इफ यू नो दिस आंसर, दिस आई एम क्वाइट कंफ्यूज, प्लीज लेट मी नो. ठीक है. एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन टीच दैट, क्या बताता है ये? दैट ईच जेंडर हैज इट्स ओन बिहेवियर. ठीक है, हर एक का अपना अपना बिहेवियर होता है. ना तो ये बोथ को इक्वल करने के लिए बोलता है और नथिंग टू टीच भी नहीं, ये बोलता है कि हर किसी का अलग अलग बिहेवियर है, मतलब पूरा रखते हैं उसके साथ ही. Which of the following statement about sexual harassment is correct? Correct. ठीक है. It happens to men. It only happens to women. It can happen for both men and women in spatial environment. तो ये भी नहीं होगा, तो किसी भी environment में हो सकता है. So D वाला सही था. It can happen for both men and women in any environment. किसी भी environment में हो सकता है. As an agent of change in gender equality, it is necessary for a teacher that girls should be given the duty for decorating the class. No. खाली गर्ल्स को क्यों, बॉयज़ को क्यों नहीं? Boys should be given the duty to organize quiz. Why not to girls? Provide responsibility equally to both the sexes. Yes, दोनों को equal responsibilities देना is the correct answer. In rural areas, the reasons of girls drop out. तो इसमें आपको तीनों मिलेंगे, क्योंकि देखो ना सैनिटेशन फैसिलिटीज़ तो कमी होती है वहाँ पे, और सेफ्टी रीजंस भी होते हैं. एंड समवेयर वी आल्सो फाइंड द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज इन द विलेज गर्ल्स. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, बिकॉज ये दो तो बिल्कुल श्योर थे, बी और सी. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. टू प्रिवेंट गर्ल अब्यूज इन स्कूल, स्कूल शुड, एक गर्ल अब्यूज़ अवॉइड करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? सेफ्टी प्रोग्राम्स डेवलप करने चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को एक्सेस भी करना चाहिए. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव.
क्वेश्चन नंबर 29 इज टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। क्या करना चाहिए एक टीचर को एक सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए? उनको प्रेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को फॉर द गुड इन स्टडीज। अच्छा, मतलब खाली उन बच्चों को जो खाली अच्छे होंगे और दूसरों को प्रेज ना करें। पॉजिटिव फीडबैक दो जिन्होंने अच्छा करा, बाकियों को नहीं देना। ठीक है, पॉइंट आउट वीकनेस ऑफ द वीक स्टूडेंट्स, ये भी गलत हो जाएगा। मेक ईच स्टूडेंट फील स्पेशल, हर बच्चे को अगर वो स्पेशल फील करा सकते हैं तभी वो अपनी क्लास में पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी मेक ईच स्टूडेंट फील स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी refers to all females being treated equally, all male being treated equally, females should be treated the same as males. C answer. What are the causes of gender discrimination? Garibi, literacy, lack of awareness of right among people. So the answer will be all. Sorry. Women violence comprises of किस कैसा कैसा महिला पे हिंसा होती है? फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, डावरी किलिंग. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. एज आई टोल्ड यू बहुत सारे इसमें आंसर्स थे ऑल ऑफ द अबव वाले. इन आवर सोसाइटी विच इज़ नॉट अ मैस्कुलिन ट्रेट, कौन सा ट्रेट नहीं है? एग्रेसिव तो वो होते ही हैं, रैशनल भी इनको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट भी. सो द आंसर विल बी सबमिसिव. ऑल्दो होते हैं बट एक ट्रेट माना जाता है कि शायद ही उनमें नहीं पाया जाता. विच इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स जेंडर रोल? जेंडर रोल एक एज के अकॉर्डिंग भी सेट होता है, सोशल क्लास के अकॉर्डिंग भी सेट होता है, रिलीजन के अकॉर्डिंग भी सेट होता है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज हेल्पफुल इन. अगर आप एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट कर रहे हो तो आप किस चीज़ में हेल्प कर रहे हो? उनकी जो फर्टिलिटी रोल है उसको, इम्प्रूविंग फैमिली हेल्थ, reducing mortality rate. So the answer will be all of the above. So as I told you कि इस वाले में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें all of the above करके इसके आंसर्स आ रहे थे. So अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है so please let me know. Thank you everyone. Keep studying. Take care.